नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कक्षा 10 के पिछले वीडियो में कक्षा 10 में अध्याय 2 पढ़ा रहा था मैं, जिसमें तुलसीदास जी जो अध्याय 2 है, इसके अंदर मैंने पहले एक पद्यांश पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। आज इस अध्याय 2 में तुलसीदास जी के अंदर दूसरा पद्यांश है, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद पहले पद्यांश में भी था और इसमें भी लक्ष्मण और परशुराम संवाद के दोहे दिए हुए हैं। तो आज इस पद्यांश 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद किस प्रकार से हो रहा है। तो आइए चलिए। तो देखो, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। जब लक्ष्मण सभा में बैठे थे और शिव धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया था, तो परशुराम जी वहाँ पर क्रोधित हो गए और बोले कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है, जो भी है वो मेरे सामने आ जाए। ये पहले पद्यांश में अपन पढ़ चुके हैं। अब दूसरे पद्यांश में जब शिव धनुष टूट गया तो लक्ष्मण जो थे वो परशुराम जी के क्रोध को जानकर बोले और एक व्यंग्य परशुराम जी को कहने लगे, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। यानी लक्ष्मण हंसकर, हंसी यानी हंसकर हमरे जाना, यानी हंसकर परशुराम से बोले। क्या बोले? सुनो देव सब धनुष समाना के, हे मुनिवर, हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष समान होते हैं। ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष समान होते हैं। सुनो यानी सुनो, हे देव सुनो, सब धनुष समान, यानी हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम से? का छति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं का छति लाभ जनु जुन धनु तोरे, यानी इस पुराने धनुष को, जुन यानी क्या होता है? पुराना। जुन यानी क्या होता है? पुराना या जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था यानी एक कमज़ोर स्थिति होती है, उसको जीर्ण कहते हैं। तो का क्षति, क्षति यानी नुकसान, हानि। हानि यहाँ मैं लिख देता हूँ, शब्दार्थ हैं ये। तो का क्षति यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ हो सकता है। तोड़े यानी तोड़ना, धनु यानी धनुष, लाभ यानी लाभ और क्षति यानी हानि। यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के बोरे। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसे तो श्री राम ने नए के भरोसे परखा था, यानी नयन, नयन यानी नए के बोरे, बोरे यानी भ्रम में, भ्रम यानी एक नए के भरोसे इसको श्री राम ने देखा था, परखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, छुअत टूट रघुपति ना दोषु। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि श्री राम ने तो उसे नए के भरोसे परखा था। छुअत यानी छूने से टूट गया, रघुपति ना दोषु, इसमें श्री राम का क्या दोष है? रघुपति क्या कौन है? रघुपति है राम। क्या छुअत यानी श्री राम के इसको छूने से वो टूट गया, तो इसमें श्री राम का क्या दोष है? दोषु, दोष यानी दोष। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। आप बिना मतलब, मुनि यानी हे मुनिवर, मुनि यानी हे मुनिवर, बिनु यानी बिनु काज यानी बिना मतलब के, करई कतरोसु, आप बिना मतलब के
क्रोधित हो रहे हैं। रोषु यानी क्रोध, क्रोधित हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, बोले चितई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुनई स्वभाव ना मोरा। अब जब लक्ष्मण ने कह दिया कि भाई हे मुनिवर, आप इस पर बेकार में ही क्रोधित हो रहे हैं, तो परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हुए और क्रोधित होकर बोले चितई परसु की ओरा, यानी एक अपने परसे की तरफ देखकर और क्रोधित होकर बोले परसु की ओरा, यानी परसु यानी एक फरसा, जो परशुराम जी के हाथ में एक फरसा लगा रहता है, तो अपने फरसे की तरफ देखते हुए और क्रोध स्वभाव में और बोले, लक्ष्मण को बोले, रेसट सुने स्वभाव ना मोरा। रेसट, रेसट का मतलब है मूर्ख, सट का मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो इस तरीके से रेसट, अरे मूर्ख, रेसट यानी अरे मूर्ख, रेसट अरे मूर्ख बालक, सुने वो स्वभाव ना मोरा, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, स्वभाव यानी क्या होता है? स्वभाव, स्वभाव यानी आदत। सुनई यानी तूने, ए मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है, स्वभाव को तू नहीं जानता है। मोरा यानी मेरा। अब आगे क्या कहते हैं परशुराम जी? बालकु बोल बधऊ नहीं तोई, बालकु बोल बधऊ नहीं तोई, यानी अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, तुझे मैं बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तुझे बालक समझकर, बालकु यानी बालक, बालक समझकर, वधऊ यानी वध करना, मारना, वधऊ, वधऊ यानी मारना, यानी तुझे बालक समझकर मैं नहीं मार रहा हूँ। ये परशुराम जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखो, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, यानी तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। ये कह रहे हैं परशुराम जी लक्ष्मण को कि तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, परशुराम जी कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधित और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का। कोई यानी क्रोधित, कोई यानी क्या होता है? क्रोधित। ठीक है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं, ये पूरा संसार जानता है। विश्व विदित, विश्व विदित यानी पूरा संसार, विश्व विदित, विदित सारा संसार, सारा संसार, विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं क्षत्रिय वंशों का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, यानी जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय कुल के होते हैं, तो मैं राजाओं का घोर शत्रु हूँ। तू पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी? भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनु कीनी, भूमि यानी इस धरती को, भूप यानी राजाओं, बिनु कीनी यानी राजाओं से मुक्त की है। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से मुक्त किया है, यानी राजाओं को मारा है। विपुल बार महादेवन दीनी, विपुल बार महादेवन दीनी, और अनेक बार, विपुल बार यानी अनेक बार, अनेक बार महादेवन दीनी, और मैंने अनेक बार इस राजाओं के राज्यों की भूमि को
राजाओं के राज्य की भूमि को ब्राह्मणों को दान दिया है। महादेवन यानी ब्राह्मण होते हैं, इसका मतलब क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण दीनी यानी मैंने अनेक बार इस भूमि को अपने भुजाओं के बल से राजाओं से मुक्त किया है और इन राजाओं की जो राज्य की भूमि है उसको मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है। अब आके क्या कहते हैं परशुराम जी, सहस बहु भुज छेद नियारा परशु विलोक महिप कुमारा। महिप कुमारा यानी हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र। महिप कुमारा यानी हे राजा के पुत्र। सहस्र बहु भुज छेद नियारा, मैंने सहस्र बहु राजा को मेरे इस फरसे से सहस्र बहु राजा को भी मारा है। यानी सहस्र बहु एक राजा था, तो उसके बारे में परशुराम जी कह रहे हैं कि सहस्र बहु भुज छेद नियारा परशु विलोक महिप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। परशु विलोक यानी मेरे इस फरसे को, विलोक यानी देखना, परशु यानी फरसा, मेरे इस फरसे को, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो। इस फरसे ने सहस्र बहु जैसे राजा का भी वध किया है। यानी सहस्र बहु जो राजा थे उसको भी इस फरसे ने, मेरे फरसे ने काटा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखो, मातु पितय जनि सोच बस करस महिष किशोर। मातु पितय जनि सोच बस करस महिष किशोर। हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, महिष किशोर यानी राजपुत्र। अरे राजपुत्र, करसी यानी अरे, अरे राजपुत्र, मातु पिता जनि सोच बस, तू क्यों अपने माता पिता को शोक में डालना चाहता है। यानी अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मातु पिता जनि सोच बसी, सोच बस यानी शोक मग्न मत कर। गर्वन के अबरक दलन परशु मोर अति गोर। गर्वन के अबरक दलन परशु मोर अति गोर, कि मेरा ये जो भयंकर अत्यधिक भयंकर फरसा जो है, परशु मोर अति गोर, अति गोर यानी मेरा भयंकर फरसा है, इसने गर्वन के अबरक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट किया है। ऐसा ये मेरा अत्यंत घोर विनाशकारी फरसा है। तो इस प्रकार से परशुराम जी जो हैं लक्ष्मण को बता रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने हंसकर बोला कि सब धनुष हमारे लिए तो समान हैं, इस फरसे पर आपको क्या लाभ हानि है। तो इस पर परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर ये इस प्रकार से लक्ष्मण को क्रोध में आकर बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुलसीदास जी का पद्यांश 2 भाग है। पद्यांश दूसरा है, पहला मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो इस पद्यांश को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसका प्रसंग यही लिखना है कि ये पद्यांश हिंदी के अध्याय 2 तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें परशुराम के क्रोध और उनके स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रसंग लिखना है और ये जितना भी आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो उनको आप ध्यान देंगे और नोटबुक में नोट करते रहेंगे। वैसे मैं आपको इस पद्यांश की जो व्याख्या है वो आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ठीक है, आज इतना ही, कल अगले वीडियो में और जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।